व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, है ना। तो एक नंबर में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49, ठीक है। अभी इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं, लेकिन 3 पद में क्या होगा, कॉमन नहीं आएगा, इसको 4 पद में बदलना होगा, ठीक है। और समझने में जो प्रॉब्लम है वो 4 पद होने के बाद जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको 4 पद में करेंगे कैसे, तो इसके लिए एक बेसिक सा नियम है, इसका पहला और ये अंतिम दोनों को गुणा करेंगे हम लोग पहले, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट किसके साथ? विथ साइन, चिन्ह के सहित। तो दोनों का चिन्ह क्या है? प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा, और इन दोनों को हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 49 ए स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखना नहीं, हम साइड में भी लिखेंगे, फिर इसका काम अभी कुछ और ही है। इसमें करेंगे क्या, अब इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है। और उन दोनों पार्ट, जो यहाँ 2 पार्ट आएगा, उन दोनों पार्टों को जोड़ या घटाव करके इसके साथ बराबर करना होगा, और होगा वो, ठीक है। तो 49 को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 7 7 तोड़ सकते हैं, 7 गुने 7, 7 7 क्या होगा? हो जाएगा। यहाँ पर ए लगा देंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे, तो ए स्क्वायर भी हो गया पूरा, मैंने इसको सेटिस्फाई कर गया ये, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ या घटाव, कभी जोड़ भी करना पड़ता है और कभी घटाव भी करना पड़ता है, क्या कि वो कंडीशन पर निर्भर करता है। तो इन दोनों पदों को जोड़ या घटाव करके हमको क्या करना है, इस बीच वाले पद के साथ बराबर करना है। कभी जोड़ने से बराबर हो जाएगा, कभी घटाव करने से बराबर होगा, लेकिन हर वो हाल में होगा, ठीक है। अगर ये मेरा सही टूटा हुआ है तो, और ऐसा नहीं कर दिया 49 है, यहाँ 7 लिख दिया और यहाँ पर 6 लिख दिया, सब तोड़े हैं 49 को, 7 6 टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके हम देख लिए, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद इसको हम लोग 2 पार्ट में ही, ऐसा नहीं कि 4 पार्ट में तोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। कितना पार्ट में तोड़ना है? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में तोड़ लिए। अब हम यहाँ पर ट्राई कर लेंगे कि इन दोनों को जोड़ने से इतना आ रहा है कि घटाव करने से आ रहा है? जोड़ने से आ रहा है। अब हम लोग फर्स्ट वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है, लिख लिए। इसके बाद जो यहाँ से दोनों आया है ना, इन दोनों को लिखेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे? पहले हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला को ज्यों का त्यों लिखेंगे। हमने क्या किया, बीच वाला को 2 भाग में तोड़ दिया, है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मध्य पदों को 2 भागों में विभक्त करके। आप देखो हमारे पास कितना पद हो गया? 4 पद हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर चिन्ह सेट करना है, इसका चिन्ह देखना है। इस 14 का चिन्ह क्या है? प्लस है। इसका मतलब हमें इन दोनों को क्या करना होगा? प्लस करना होगा, है ना। तो प्लस चिन्ह दे देंगे और दोनों को जोड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 ए हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 14 ए स्क्वायर होगा, 14 ए होगा ना जोड़ने पर। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के साथ भी देखो बराबर होगा, हो रहा है। 7 7 49, ए गुना ए बराबर हो गया। बस मेरा काम खत्म, अब कुछ नहीं है। इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में कॉमन है, हिसाब खत्म। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो ए कॉमन है। तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस 7, और यहाँ पर चिन्ह आएगा इसी का, और इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 7 कॉमन है। तो बचा कितना? ए प्लस 7। आप देखो ये दोनों पद क्या हो गया? समान हो गया। कल भी हम लोग पढ़े थे कि दोनों पद क्या होना चाहिए था? समान होना चाहिए। और अगर ये दोनों पद समान नहीं है, या तो संख्या में या तो चिन्ह में, तुम समझ जाओ कहाँ गलती है, मेरा इस लाइन में गलती है। अगर यहाँ पर जबरदस्ती हो रहा है, मान लो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में गलती है, और इन दोनों में गलती है मतलब मेरा यहाँ गलत है, ठीक है। तो यहाँ से हमको स्टेप बाय स्टेप सुधार करना है। अब मेरा आंसर क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ तक a इंटू ए प्लस 7 है, और यहाँ पर क्या है? a प्लस 7 इंटू 7 है। तो दोनों में कॉमन क्या है? a प्लस 7 है। तो a प्लस 7 एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे a प्लस फिर से 7। हो गया आंसर इसका कंप्लीट। चलिए 2 नंबर का बनाते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों में गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा? 21 आर स्क्वायर होगा। फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करेंगे और चिन्ह भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा।
अब इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है और दोनों पार्टों को जोड़ घटाव करके कितना दिखाना है 10, जोड़ घटाव करके 10 और गुना करके 21 आर स्क्वायर करना है। जरा दिमाग लगाइए कितना होगा, कौन पहले सोच सकता है। जोड़ घटाव करके -10, अच्छा माइनस को छोड़ दो, हम लोग माइनस प्लस डिसाइड कर लेंगे बाद में, माइनस प्लस बाद में डिसाइड हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस लगा देंगे तो माइनस प्लस हो ही जाएगा, है ना। हमको खाली जोड़ घटाव करके 10 करना है और गुणा करके 21 करना है। कितना होगा 7 और 3 होगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन देखो अभी थोड़ा दिक्कत है यहाँ पर। क्या दिक्कत है, चिन्ह में थोड़ा सा ठीक ठाक से सावधानी बरतनी है। पहले हम लोग क्या लगाएंगे माइनस, काहे किस लिए माइनस लगा रहे हैं, क्या कि माइनस को हम प्लस बना सकते हैं बिना ओवरराइटिंग किए हुए है, और प्लस को माइनस बनाने जाएंगे तो क्या होगा, वही जो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाकर करती हैं, क्या पेंटिंग, है कि नहीं। देखो जो नेचुरल है वही रहेगा, तुम कितनों भी घिसाई पिटाई कर लो, पुराने बिल्डिंग को जितना भी चमकाओ, अंदर से वो क्या है, कमजोर ही है। तो इसीलिए ब्यूटी पार्लर पर ध्यान मत दिया करो, इधर पर ध्यान दो। तो इधर क्या करेंगे हम लोग 7r माइनस 3r लगा दिए, ठीक है, प्लस हम लोग लास्ट वाला को जैसे का तैसे लिखते हैं, ठीक। अब हमको चिन्ह डिसाइड करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा अब हमको, है कि नहीं। अगर हम दोनों में प्लस दे देते हैं तो भाई -10 नहीं बचेगा, जोड़ने पर बचेगा नहीं बचेगा। अगर हम एक में प्लस एक में माइनस देते हैं तो घट जाएगा, ये फिर घटेगा कि नहीं। मान लिया जाए हम यहाँ पर प्लस दे दिया और यहाँ पर माइनस दे दिए तो फिर ये घट जाएगा आपस में। तो 7 में 3 होकर कितना बच जाएगा 4, जो कि वेरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन दोनों माइनस लगा देने से वेरीफाई कर रहा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10, दोनों में बड़ा कौन है 7, 7 का चिन्ह क्या हो गया माइनस, चिन्ह सेटिस्फाई है। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या है r, तो यहाँ पर बचेगा मेरा कितना r माइनस 7, और यहाँ पर चिन्ह सहित कॉमन लेना है 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा r माइनस प्लस माइनस 3 7 21 आ गया, दोनों समान। एक बार r माइनस 7 और एक बार r माइनस 3, द आंसर। चलिए 3 नंबर में दिया है p स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा -38p स्क्वायर, राइट, -38p स्क्वायर। इसको हम लोगों को दो पार्ट में तोड़ना है, एकदम दिमाग को थोड़ा तेज कीजिए, जल्दी फटाक से सोचिए कितना होगा। चलिए बताइए अनिता जी, आप बताइए कितना होगा। दो पार्ट में तोड़ना है, दोनों पार्ट को जोड़ घटाव करके 17 करना है और गुना करके 38 करना है। 19 दुगुना 38, 19 में 2 गया 17 हो गया। एक ही संख्या ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई संख्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और स्टूडेंट का दिमाग यहीं पर थोड़ा सा क्या होता है, फेल हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता, वहां तक सोच ही नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। ये तो पहली बात ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें से जैसे कि हमने क्या लिया 19 और 2 लिया है ना, तो 19 और 2 लिया है, तो हम पहले 38 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जब नहीं चलेगा ना, मेरे मान लो बड़ा संख्या है तो भाई सोचना पड़ेगा ना, उसके लिए 10 में जाओगे तो बड़ा बड़ा संख्या मिलेगा, तो 10 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो कितना आया, क्या अब हम लोग इसको और काट सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड में बदल सकते हैं। एक नहीं वैलिड करता है, क्योंकि एक का गुना में कोई चेंजिंग नहीं करेगा, तो एक वैलिड नहीं कर रहा। आप देखो मेरे पास क्या पद बचा, 2 और 19 ही बचा हुआ है, तो इसीलिए यही दोनों सेटिस्फाई करेगा। 19 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 19 और 2 को गुना कर देंगे तो 38। बाद में बोले क्या चिन्ह डिसाइड कर लेंगे हम, चिन्ह बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या p स्क्वायर, इसके बाद दोनों में क्या लगाएंगे, p है तो p लगा देंगे, है ना, माइनस चिन्ह लगा के 2p माइनस 19p माइनस 38, ठीक है। अब हम लोग चिन्ह को देखेंगे कि क्या करना है भाई, हमको जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ पर हमको अगर हम जोड़ने जाते हैं तो 21 हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो चिन्ह कैसे सेट करेंगे, बताओ इसमें प्लस होगा कि इसमें प्लस होगा। एक बात याद रखना, हमेशा सावधानी हटी दुर्घटना घटी और पूरी सब्जी बटी।
इसीलिए चिन्ह अगर यहाँ लगाना है और यहाँ लगा दिया, आगे चल के मैच नहीं करेगा, बोलेगा तुम सर यहाँ गलत नहीं है, यहाँ चिन्ह तुम्हारा गलत होने के बावजूद भी वहाँ मैच नहीं करेगा। इसलिए चिन्ह को बढ़िया से देखना है कि 2 पर माइनस लगाना है कि 19 पर लगाना है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ देखना है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस में है ना। तो इन दोनों को तो हमने क्या बोला, घटाव करना होगा, है कि नहीं? जोड़ तो हम नहीं कर सकते हैं भाई, जोड़ करने जाएंगे तो बढ़ जाएगा, 17 पार कर जाएगा, तो हम जोड़ तो कर नहीं सकते हैं। तो हमको करना क्या है? घटाव करना है। तो घटाव करेंगे तो किसका चिन्ह काम करेगा? बड़ी संख्या का काम करता है कि छोटी संख्या का? कहने का मतलब 2 और 19 में बड़ी संख्या भी 19 है हम लोगों का, है कि नहीं? तो घटाव करने के बाद चिन्ह किसका काम करेगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? माइनस। तो इसका चिन्ह क्या होगा? कोई दिक्कत है चिन्ह डिसाइड करने में? चलिए अब देखो हो गया है। अब हम लोग कॉमन क्या करेंगे? इन दोनों में पी कॉमन है। तो यहां से बचा क्या? p+2। और इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? चलिए आप बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? चलिए अनिता जी, कॉमन क्या दिख रहा है? चिन्ह तो चलिए माइनस है, बड़ी अच्छी बात है, माइनस चिन्ह आ गया, क्या कि यहाँ का चिन्ह यहाँ पर आता है कॉमन, ठीक है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। अब संख्या बताइए क्या कॉमन आ गया? संख्या क्या कॉमन आएगा? क्या 19 कॉमन है? 19 का पहाड़ा में 38 आता है, आ रहा है? तो क्या कॉमन आया? 19। और 19 का 19 पी से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? पी माइनस माइनस प्लस, 19 दूना 38, मिलान करो तो सही है। अब मेरा आंसर क्या हो गया? p+2 लिखें और p-19। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं और इसको पीछे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इन जो हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं इन दोनों को एक बार लिखना है और एक बार यहाँ और इसके साथ लिखना है। हो गया काम खत्म। चलिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है? 4x² + 12x + 9। तो बताइए यहाँ इन दोनों को हमने गुणा किया तो कितना होगा? उतरने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये हिसाब 8 में भी है, 9 में भी बना रही है और 10 में भी मिलेगा, ठीक है, तीनों जगह मिलेगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि अभी हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे तो कितना बड़ा हिसाब रहने दो, नियम से बाहर नहीं चलेगा। क्या दुनिया का कोई टीचर बना देगा यहाँ पर हम प्लस दें तो यहाँ पर माइनस दे के बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यही नियम है। बाकी संख्या क्या है? मान लो तुमने 17 पढ़ के गया और 38 पढ़ के गया, तो यहाँ तो कुछ और दे सकता है ना, वो मतलब नहीं है। मतलब क्या है इसका? नियम। अगर हम नियम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर मैथ में कुछ भी नहीं है। बताइए इन दोनों को गुणा किया तो हमने कितना हुआ? 9 4 36x²। इसको हमें 2 पार्ट में तोड़ना है और दोनों को जोड़ घटाव करके कितना बचाना है? 12, है ना। 9 4 36 तो हो गया और 9 में 4 जाने से 12 नहीं हो रहा है, 9 में 4 जोड़ने से भी 12 नहीं हो रहा है, तो 9 4 तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलिए अब हम ट्रिक पर आते हैं। हमने 36 को तोड़ा किसमें? अभाज्य गुणनखंड किए हम, ठीक है। तो 2 18 2 9 3 तिया, देखो तो सही है, 36 टूटा हुआ, 3 तिया 9 दूना 18 2 36, यहीं से 2 का पेयर बनाओ, किसी को किसी के साथ मिला के बनाओ, अपने मैच करेगा। 2 तिया 6 2 12 हो गया, 12 में 3 जाएगा तो नहीं बचेगा, मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो दूसरा को 2 2 4 और 3 तिया 9, 4 और इन 3 2 6 कर दिया। इस 3 को इस 2 के साथ मिला दिया तो 6 हो गया और इस 3 को इस 2 के, हमको फाइनली कितना निकालना था? एक जोड़ी निकालना था। अभी यह कितना जोड़ी है? यहाँ पर कितना जोड़ी है? 2 जोड़ी है। 2 जोड़ी है तो हमको 2 को मिला के 1 कर दिया, 2 को मिला के 1 कर दिया, तो कितना हो गया? तो मेरा आ गया कितना? 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, 6 और 6 गुणा करेंगे तो 36। तो पहले वाला कितना? 4x²। हम पहले क्या बोले हैं? हम लोग माइनस चिन्ह लगा के लिखेंगे 6x - 6x + 9। हमको बचाना है कितना? 12, और दोनों को करना भी है जोड़, इसलिए दोनों पर चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा। हमको यहाँ पर बचाना भी प्लस में है, इसलिए सब प्लस होगा। दोनों में कॉमन कितना है? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x नहीं और कुछ है, 2x है। इन दोनों में 2x कॉमन है, 2 का पढ़ा में भी 4 आता है, 2 का पढ़ा में 6 भी आता है, तो 2x कॉमन है। यही गलती नहीं करना है। अगर यही गलती यहाँ पर तुमने x कॉमन ले लिया ना, यहाँ पर मैच नहीं करेगा तुम्हारा, ठीक है। एक भी लाइन में अगर इन 2 लाइन में से कहीं भी जरा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो फिर आंसर नहीं मिलेगा।
तो इसलिए मिस्टेक नहीं करना है, तुमको न्यूनतम ढूंढ के निकालना है। तो 4 और 6 में 2 न्यूनतम है, ठीक है। तो 2x हो गया, इन दोनों को भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, 2x, है ना। और इन दोनों को भाग लगाएंगे तो x तो कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 का पढ़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो +3 कॉमन आया, तो +3 कॉमन लिए तो कितना, 3 दूगुना 6, x बच गया, 3 तिया 9। देखो तो दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। अब मेरा आंसर क्या हो गया, 2x + 3 और 2x + 3। पाँच नंबर क्या है, 9x² + 30x + 25। अब ये थोड़ा सा बड़ा भाग रहा है ना। तो 25 नम कितना, 225। हम लोग पहले इसको तोड़ लेते हैं ना, 5 से कटेगा ये, तो 5 4 20, 50 25, 5 नम 45, 3 तिया 9 आ गया। अब इन 4 गो से हमको 2 गो बनाना है, सेट हो जाएगा। बनाइए, 4 से 2 बनाइए, सेट होगा। जोड़ घटाव करके 30 और गुना करके 225। तुम खाली जोड़ घटाव करके 30 सेट कर दो ना, गुना करके हो ही जाएगा। लेकिन इन चारों को छोड़ना नहीं, फिर ऐसा नहीं कि सर इन दोनों को, 3 को जोड़ के तो मेरा 30 हो गया, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इन चारों को जोड़ घटाओ, ऐसे चारों को 2 पार्ट में मिलाओ और दोनों को जोड़ घटाव करके 30 कर दो, गुना में हो ही जाएगा। 5 तिया 15 और 5 तिया 15 एकदम सिंपल सा ट्रिक है इसमें। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 15 जोड़ेंगे 30 और 15 15 गुना करो 225 हो जाएगा। होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा कितना आया, 9x², हम लोग पहले बोले थे क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 15x - 15x + 25। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या बचाना है प्लस में, और दोनों को हमें जोड़ना भी है, तो इसलिए दोनों पर प्लस लग जाएगा। अब इन दोनों में बताइए कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन हम लोगों को क्या दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है। 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, ठीक है। सिलानी का थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। 3x कॉमन है, तो 3 तिया 9, 3 × 5 = 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 25 की जगह 5 ही लिखे हैं। क्या कॉमन है उन दोनों में, 5 कॉमन है। 5 तिया 15, 5 × 5 = 25, तो +5 कॉमन आया। तो 5 तिया 15 3 और 5 × 5 = 25, तो यहाँ से x आ जाएगा और इधर से हो गया 5 × 5 = 25। मेरा आंसर रेडी है, 3x + 5 और 3x + 5। अच्छा, तुम लोगों ने एक सवाल नहीं किया, 6 नंबर में क्या है, 4x⁴। ध्यान देना, यहाँ पावर में 4 है। 4x⁴ + 12x³ + 9x²। सही लिखे हैं या नहीं, मिलान कर लो एक बार, क्या कि मेरी आंखें दर्द कर रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मेरा दिमाग फेल हो गया यहाँ पर। भाई अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा तो वो स्क्वायर के फॉर्म में था, इसके बाद 1 था पावर में, यानी मैक्सिमम पावर कितना था, 2। और यहाँ तो भाई मैक्सिमम पावर हमको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो क्या ये इस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, फिलहाल तो नहीं कर रहा है, फिलहाल नहीं कर रहा है। तुम लोगों ने ऐसा किया है कि तुम्हारी माँ गई बाजार, ठीक है, और तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा खरीद के लाई और वो कपड़ा बड़ा हो गया साइज में, तुम्हारा थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो बिना कपड़ा को बदले कोई ऑप्शन है, अगर है तो बताइए। बिना कपड़ा को बदले उसको पहनना, हमको पहनना ठीक नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो बिना कपड़ा को बदले क्या हम उसको पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं। टेलर के पास ले जाएंगे, थोड़ा एडजस्ट करा लेंगे, राइट है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा एडजस्ट करते हैं, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें सबसे कम पावर कितना है, 2 है, मतलब x² सभी में है ना, x² सभी में है। क्या संख्याएं सभी में कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है भाई, इन दोनों में मैच कर रहा है, 2 2,
कर रहा है, 2 का पढ़ा में 2 4 आता है, 12 भी आता है, बट 9 नहीं आता है। तो हम लोग को संख्या मैच नहीं किया, बट एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर लिए। मतलब हम टेलर के पास गए, टेलर को बोले, हाँ सब करेंगे। हम क्या एग्जाम्पल दिए थे, पहले देखो, पहले एग्जाम्पल को समझ लो। हमने क्या बोला, तुम्हारी माँ बाजार गई, बाजार से तुम्हारे लिए कपड़ा खरीदी, तुम जब आके घर में ट्राई कर रही हो तो तुम्हारा ठीक फिट नहीं बैठ रहा है, या तो टाइट हो रहा है या तो बहुत ज्यादा लूज हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है, उसको बदलने जाना मुश्किल है, और दुकानदार बोल दिया था कि हम बदली नहीं करेंगे, आपको जो करना है यहीं पे ठीक ठाक से ले लीजिए। अब तो उसको फेंका नहीं जा सकता है, यूज तो करना होगा ना। तब क्या करेंगे, मजबूरन टेलर के पास जाएंगे, टेलर को बोलेंगे मेरे नाप के हिसाब से आप इसको बना दीजिए, हम उसको एक दूसरा माप वाला कपड़ा दे देंगे, बोलेंगे बना दीजिए। तो मेरे पास भी वही तरीका है यहाँ पर, ये तो 2 दी पावर 4 है। अभी जो हम लोग जितना भी 5 हिसाब बनाया, 5 हिसाब में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस नियम को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा तोड़ मतोड़ करेंगे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर जबरदस्ती करेंगे। तो जबरदस्ती क्या करेंगे, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सभी में एक्स स्क्वायर है, न्यूनतम है। हमने इसको कॉमन कर लिया, तो कॉमन कर लिया मतलब क्या, इससे इसको भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, और इससे इसको भाग करेंगे, जो बचेगा उसी को लिखेंगे। तो इन दोनों को भाग करेंगे तो भाई 4 का 4 ही रहेगा ना, और 2 दी पावर 4 के साथ 2 चला गया, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर बचा। इधर क्या बचेगा, संख्या तो सेम बचेगा, और x में एगो बचेगा, और यहाँ पर संख्या तो वही बचेगा, और एक्स स्क्वायर क्या हुआ, खत्म। अब देखो तो फॉर्मेट चेंज हो गया, अब आ गया इस नियम में। टेलर के पास गए तो काम बना, मेरा काम बन गया। इसको हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको तोड़ देंगे। देखो तो ये और इन दोनों में क्या सेम चीज नहीं है, स्क्वायर है, विदाउट स्क्वायर है, और अचर पद है। अब इसको लगाएंगे हम लोग फार्मूला में, इस एक्स स्क्वायर को जो है इसको हम लोग इस तरह करेंगे, बड़ी ब्रैकेट डाल दिए, इसको बाहर छोड़ दिए, तुम बाहर में रहो। अब इन सबको हम लोग देखते हैं, तो क्या नियम लगाएंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे, 9 4 36 हो गया। 36 को हम लोगों को कितना करना है, 2 पार्ट करना है, 6 6 36, 6 और 6 12 हो गया। कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। इधर एक्स स्क्वायर है, अब हम लोग बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो 2x कॉमन लिए तो क्या बचा, 2 2 जा 4, x बचा, 2 3 जा 6, x गायब है, खत्म हो गया। प्लस क्या बचा, यहाँ पर अब इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या, तो मिनिमम कॉमन 3 है, तो 3 दूगुना 6, 2x प्लस 3 तिया 9, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। इधर एक्स स्क्वायर है मेरा। अब इन दोनों में देखो तो क्या कर दिए हम यहाँ पर, नहीं यहाँ पर मेरा मिस्टेक है, 2 तिया 6, यही तो मिस्टेक है ना, ठीक है। अब इन दोनों समान हो गया, तो इन दोनों में एगो लिखेंगे और इसको एक साथ कर देंगे, तो इधर बड़ी ब्रैकेट डाले 2x प्लस 3, तो ये दोनों सेम है, 2x प्लस 3 इज द आंसर। 7 नंबर में, 7 नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77 है ना। अब हम लोग वही ट्रिक लगाते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 77x स्क्वायर है ना। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 11 और 7 होगा, 11 7 77, 11 में 7 गया 4, ठीक है। तो हम लोग का मैच कर गया, एक्स स्क्वायर माइनस में हम लोग लिखेंगे पहले 11x माइनस 7x माइनस 77, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना भी है कि 4 का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो हम लोगों को देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 11 बड़ा है, तो 11 का चिन्ह हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अपने आप प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं, x मिल रहा है, तो x हो गया, प्लस इधर 11 बचा, माइनस इधर 7 कॉमन लिए, तो कितना हो गया, x और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 7 11 77, x प्लस 11 और x माइनस 7 आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट 8 नंबर पर। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि x स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4। अब तो ये और इसका बटा खत्म करने के लिए सभी में बटा लगाएंगे, ठीक है।
तो हम लोग बटा खत्म करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ 0 लगा दिया और इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 कर दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे। 904 आएगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस 4 1 के 4, 4 आया और 4 दुगुना 8x प्लस 4 4 4 1 भाग किया 4 4 4 है 16 बराबर क्या 0/1 होगा। बिल्कुल यहाँ पर जो बटा था, ठीक है, और इन दोनों में बटा नहीं था, मेरा नहीं था, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको फार्मूला में डाल के निकाल दें, ठीक है, हम दोनों विधि बना के दिखा देंगे, दोनों में बनेगा, और नहीं तो फिर सभी में बटा लगा दिया। अब देखो एक जैसा हो गया, तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या बचा हुआ है कि इन सबको हम भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे। तो 4 1 1 का लॉसो लिया हमने, कितना हुआ 4 हुआ, गुना भाग की जो प्रोसेस है कर लिए। अब इधर 0/1 बचा। अब हम लोग यहाँ पर बटा को फाइनली क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो जब बटा को खत्म करते हैं तो तिरछा गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं, ऊपर वाला का इधर के नीचे वाला से, इधर के ऊपर वाला का इधर के नीचे वाला से। तो ध्यान देना, इसको जब भी गुना करने जाएंगे तो 4 0 0 होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या बचेगा, यही ठो बचेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, x² माइनस 8x प्लस 16 बच गया मेरे पास। अब हम लोग इसको दो पार्ट में 4 भाग में करेंगे, तो इन दोनों को गुना कर लेते, कितना हुआ 16x² हुआ। इन दोनों को तोड़ेंगे तो 4 और 4 में तोड़ेंगे, 4 4 16, 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8, क्या हो गया x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 16। दोनों का चिन्ह भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, तभी ना जोड़ेंगे तब जाके माइनस बनेगा। इन दोनों में कॉमन आया कितना, x माइनस 4, और यहाँ पर -4 कॉमन लिए तो बच गया x माइनस प्लस माइनस 4 4 16। आंसर हो गया मेरा x माइनस 4 और x माइनस 4, ये पहला विधि। तो एक नंबर में x² माइनस 9, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूला लग रहा है क्या, कुछ फार्मूला दिख रहा है इसमें, हाँ या ना, क्या फार्मूला लग रहा है। तो हम लोग क्या ये नहीं कर सकते हैं, चीजें उतनी ही है, एक्स पर स्क्वायर था, एक्स पर स्क्वायर है, या 9 था, हमने 3 का स्क्वायर डाल दिया, 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 9 हुआ। अब हम लोग के पास एक सर्वसमीका या सूत्र जो कहते हैं क्या था, a² माइनस b², ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाह, ये है ना जी a² माइनस b² में, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का मान कितना x और बी का मान कितना 3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, काम तमाम। 2 नंबर क्या है, 4x² माइनस 25y², क्या ये फार्मूला दिख रहा है, इसमें कुछ फार्मूला दिख रहा है, यही फार्मूला दिख रहा है, वही फार्मूला दिख रहा है, लेकिन अभी है ही नहीं पूरा, इसको सेट करना होगा। डायरेक्ट तुम ऐसे नहीं कर देना, नहीं तो आंसर में 16 आ जाएगा। एक चीज पढ़े हो ना, वर्ग और वर्गमूल, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, कि 4 का वर्गमूल करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 का वर्ग हुआ 16, और 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है ये जो 4 है ना, ये 4 को हमको क्या करना है, इसका वर्ग के वर्गमूल, क्या वर्ग करना है कि वर्गमूल करना है, ये करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है कि वर्गमूल कहलाता है, ये जो करते हैं क्या कहलाता है इसको। अब इसको हम लोग तोड़ने जाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, तो 4 का क्या किए तो 16 हुआ, वर्ग किए, है ना। तो ये जो 4 है, तो 4 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, नहीं तो 16 आ जाएगा। तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और x हो गया, और 25 का करेंगे तो कितना आएगा 5, और फॉर्मूला में मैच कर गया। अब इसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दो, काम खत्म।
3 नंबर 3a² b³ माइनस 27a⁴b। अब इसमें झंझट दिख रहा है हमको थोड़ा, नहीं दिख रहा है कि नहीं? देखो 3 का जो हम लोग वर्गमूल नहीं कर सकेंगे, कर सकेंगे पूरा पूरा नहीं होता है। तो 3 का जब वर्गमूल नहीं कर सकेंगे, ना ही हम लोग 27 का वर्गमूल कर सकेंगे। 27 का भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पूरा पूरा वर्गमूल में नहीं होगा, दशमलव में होगा। तो वैसी स्थिति में हम एक चीज और देख पा रहे हैं, दोनों कॉमन है। तो पहले हम कॉमन लेंगे कितना, पहले 3 मिला, इसमें देखो a² और इसमें भी 4 है, तो मतलब 2 गो a है दोनों में, तो a² कॉमन आया। इसमें 3 गो b है और इसमें a गो b है, मतलब a गो b इसमें भी कॉमन है। तो ये दोनों को भाग करेंगे तो 3 के साथ 3 गया, a² के साथ a² गया, b³ के साथ b गया, तो a गो b बच गया। माइनस अब क्या होगा, 3 9 आ गया, a² के साथ a4 गया, तो a² बच गया। अब हम लोग इसको फार्मूला में लगा सकते हैं। तो ये मेरा कुछ होने वाला है नहीं, ये चलेगा। यहाँ बड़ी बड़ी ब्रैकेट डालेंगे और b पर ये लगाएंगे, और क्या ये हम लोग लिख सकते हैं हाँ या ना? b का तोड़ेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर भी मेरा स्क्वायर छुपा हुआ था, ठीक। तो 3 तिया 9 a² हो गया। अब ये फार्मूला में लग गया, किसमें? a² माइनस b² में लग गया। तो 3a² b इधर हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। आंसर कंप्लीट। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है ay² माइनस ax²। दोनों में मेरा झंझट पैदा कर रहा है 8 हो, और दोनों में a है, तो a को कॉमन कर लेंगे, झंझट खत्म हो जाएगा। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, y² माइनस x²। ये तो फार्मूला दिख ही रहा है, दिख रहा है। तो a हो गया कितना, यहाँ पर हम लोग बड़ी ब्रैकेट डालेंगे और फिर लिखेंगे y प्लस x और y माइनस x। पाँच नंबर में है 25ax² 25ax² माइनस 25a। झंझट खत्म। a को कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पर, 25x² और माइनस 25 बच गया। तो इधर a मेरा रह गया बड़ी ब्रैकेट, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 5 का स्क्वायर। क्या ये फार्मूला में नहीं आया? कौन सा फार्मूला? वही a² माइनस b²। सब भी यहाँ पर जितना भी हिसाब है सब उसी में टूटेगा, दूसरा कहीं नहीं जाने वाला है। तो a हो गया, एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे 5x प्लस 5, और एक बार लिखेंगे माइनस में, तो 5x माइनस 5 बड़ी ब्रैकेट क्लोज, आंसर हो। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, अब इसको हम लोग करेंगे क्या, तो x/a का होल स्क्वायर माइनस r/5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं? इन दोनों को तोड़ने जाएंगे तो ये चीजें बचेंगे, और r को तोड़ेंगे तो r², और 25 5 का तोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में लगा देंगे हम लोग, तो x/a प्लस r/5, और एक बार x/a माइनस r/5 इज द आंसर। हो गया हम लोगों का 6 नंबर। 7th नंबर है x⁴ माइनस 1 लगाएंगे, तो वही वाला a² माइनस, क्या ये कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कि इन दोनों पावर को गुणा करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, और 1 पर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 ही होगा ना। तो हो गया मेरा फार्मूला में सेट। क्या फार्मूला में सेट हुआ, a² माइनस b² में, तो a प्लस b और
ए माइनस बी, बट ये आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे बढ़ेगा ये। बताइए कौन सा टूटेगा? आंसर इतना नहीं है, आगे आंसर है और आगे जाएगा ये सब। यहाँ पर फिर फार्मूला लग रहा है, देखो इस पार्ट में देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो हम वन का स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं? जब यहाँ वन था तो हमने वन का स्क्वायर लगाया, यहाँ स्क्वायर है माइनस है तो यहाँ हम वन का स्क्वायर लगा सकते हैं तो लगाएंगे तो फिर एक फार्मूला में टूट जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिर टूटेगा। तो ये वाला पार्ट नहीं टूटेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो आ गया एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये है आंसर। नंबर बनाएंगे 8 नंबर में दिया है क्या, ए पर पावर 4 माइनस ए माइनस बी पर होल पावर 4। ठीक है, तो अभी हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं बिल्कुल, माइनस ये कर सकते हैं, हाँ तो इसका हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इसको हम लोग क्या कर लिए थे, तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना हो गया। और इस साइड भी हम लोग तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस है, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके तोड़ना होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हो गया, इधर दोनों को जोड़ दिए तो 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ एगो आ गया। और यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे तो ए स्क्वायर ये निकला तो माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट गया तो इधर बच गया, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 2a, तो यहाँ से बच गया a और यहाँ से 2 गया, a गया तो बच गया b, और इधर प्लस बी स्क्वायर, एक पार्ट हो गया। अब इस पार्ट में जो बचा हुआ है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब इधर भी कॉमन कर लेंगे तो 2a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर मंझली ब्रैकेट ही लगा देते हैं बेहतर रहेगा। और इधर मेरा कॉमन आएगा, दोनों में b है तो b कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 2a प्लस बी, आंसर हो गया। लास्ट 9 नंबर, एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस 625, चलो उतारेगा बाद में। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो x बाय 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और 625 का अगर हम लोग वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए आज का काम